चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से कुछ सज्जन जो है उन्होंने बड़े उत्कंठापूर्वक प्रश्न किए। 4 प्रश्न भगवत प्राप्ति के संबंध में, कृष्ण दर्शन की साधना के संबंध में। तो वो प्रश्न है, कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस समय ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, तो क्या यह बात मानने योग्य है? और यदि थोड़ी देर के लिए मान लें तो फिर भक्त तुलसीदास और नरसिंह मेहता आदि को इस कलयुग में उस श्याम सुंदर की मनमोहनी मूर्ति का दर्शन हुआ था, यह क्या बात असत्य है? दूसरा प्रश्न है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या प्यारे कृष्णचंद्र का इस प्रकार दर्शन होना संभव है? और यदि संभव है तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम उस मोहनी मूर्ति को शीघ्र देख सकें? तीसरा प्रश्न, जहाँ तक ये चर्म चक्षु इस प्यारे के तृप्त होने तक नहीं देख सकेंगे, वहाँ तक ये किसी काम के नहीं है। नेत्रों को सार्थक करने का सिद्ध मार्ग कौन सा है, वह बताइए। और चौथा प्रश्न है, कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विराग्नि हृदय में जल रही है और न जाने वह बाहर क्यों नहीं निकलती, इससे मैं भी घबरा जाता हूँ। इन प्रश्नों के साथ उक्त सज्जन ने और भी बहुत सी बातें लिखी, जिनमें विदित होता है कि उनके हृदय में भगवत दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई है। इन प्रश्नों का यथार्थ तो उन पूज्य महापुरुषों से मिलना संभव है जो श्याम सुंदर की मनोहर और दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करके धन्य हो चुके हैं, परंतु महापुरुषों की अनुभव युक्त वाणी से जो कुछ सुनने में आया है उसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देने की कुछ चेष्टा की जाती है। प्रश्नकर्ता सज्जन ये प्रश्न करके मुझको जो भगवत चर्चा का शुभ अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। चारों प्रश्न का उत्तर पृथक पृथक न लिखकर एक ही साथ लिखा जाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, बल्कि अन्य युगों की अपेक्षा थोड़े समय में और थोड़े प्रयास से ही हो सकते हैं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी और नरसिंह मेहता आदि प्रेमियों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, इस बात को मैं सर्वदा सत्य मानता हूँ। यदि भक्त चाहे तो वह 2 मित्रों की भांति एक स्थान पर मिलकर भगवान से परस्पर वार्तालाप कर सकता है। अवश्य ही भक्तों में वैसी योग्यता होनी चाहिए। भक्तों के ऐसे अनेक पुनीत चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। भगवान से शीघ्र दर्शन का सबसे उत्तम उपाय दर्शन की तीव्र और उत्कंठ अभिलाषा ही है। जिस प्रकार जल में डूबता हुआ मनुष्य ऊपर आने के लिए परम व्याकुल होता है, उसी प्रकार की परम व्याकुलता यदि भगवान का दर्शन के लिए हो जाए तो भगवान का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। व्याकुलता बनावटी न होकर असली होनी चाहिए। किसी का इकलौता पुत्र मर रहा हो या किसी की सैकड़ों वर्षों से बनी हुई इज्जत जाती हो, उस समय मन में जैसी स्वाभाविक और निष्कपट व्याकुलता होती है, वैसी व्याकुलता परमात्मा के दर्शन के लिए जिस परम भाग्यवान भक्त के अंतर में उत्पन्न होती है, उसको दर्शन दिए बिना भगवान कभी नहीं रह सकते। ऐसी व्याकुलता तभी होती है जब वह भक्त संसार के समस्त पदार्थों से परमात्मा को बड़ा समझता है। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को अत्यंत तुच्छ और नगण्य समझ के केवल एक परम प्यारे श्याम सुंदर के लिए अपने जीवन धन ऐश्वर्य मान लोक लज्जा लोक धर्म और वेद धर्म सबको समर्पण कर चुकता है। देवर्षि नारद जी की भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देता और उन्हें भूलते ही परम व्याकुल होना भक्ति है। जब तक जगत के भोगों की इच्छा है तब तक जगत के अनिवार्य पदार्थ सुंदर सुख और तृप्तिकारक जान पड़ते हैं, और जब तक उनमें रस आता है, जब तक हमारे हृदय का पूरा स्थान भगवान के लिए खाली नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है कि जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस शठरस रस अनरस हैव जाते सब सीठे। यदि भगवान राम मुझको प्यारे लगते तो श्रृंगार आदि नवरस और अमल आदि छहों रस नीरस होकर सीठे मतलब सारहीन हो जाते हैं।
हम अपने अंतर में भगवान को जितना सा स्थान देते हैं उतना सा उसका फल ही हमें प्राप्त होता है, उतना सा उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। परंतु जब तक हम अपने हृदय का पूरा आसन उस हृदयेश्वर के लिए सजा कर तैयार नहीं करते, जब तक हमारे अंतःकरण में अनवरत और निरंतर अटूट तैलधार की भांति भगवत भाव का स्रोत नहीं बहता, जब तक उनके लिए व्याकुलता नहीं हो सकती, और जब तक हम व्याकुल नहीं होते तब तक भगवान भी हमारे लिए व्याकुल नहीं होते। क्योंकि भगवान की एक शर्त है, ये यथा माँ प्रबंधन्ते तास्तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। जब तक प्रेम में तन्मय होकर मतवाले की तरह घर बार स्त्री पुत्र लोक परलोक हर्ष शोक मान अपमान आदि सबका विसर्जन करके उस परमात्मा के लिए परम व्याकुल होता है, एक क्षण भर के लिए बिच्छू से भी जो जलन से अलग हुई मछली के समान तड़पता है, भक्तमती गोपियों की भांति जिनके प्राण विरह वेदना में व्याकुल हो जाते हैं, उनको भगवान के दर्शन अत्यंत शीघ्र ही होते हैं। परंतु हम लोगों में वैसी अन्य व्याकुलता प्राय नहीं है, इसलिए दर्शनों में विलंब हो रहा है। हम लोग धन संतान और मान कीर्ति के लिए जितना भी थोड़ा परिश्रम और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, जितना छटपटाते हैं, उतना परमात्मा के लिए क्या अपने जीवन में कभी किसी भी दिन हम छटपटाए? तुम तुच्छ धन मान के लिए हम भटकते हैं, रोते फिरते हैं, क्या परमात्मा के लिए व्याकुल सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू भी गिराया? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा ही कहाँ है? हमने जो अपना सारा मन अनित्य सांसारिक विषयों के कूड़ा करकट में भर रखा है। जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कोई स्थिर रह सकता है? परंतु हमारी भूख लिप्सा और भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है कि हम लोगों को भगवान के लिए जोर की भूख प्यास नहीं लगी। जिस दिन वह भूख लगेगी ना, उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु में नहीं सुहाएगी। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल उसी के चिंतन में तल्लीन हो जाएगा। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य के प्राप्त हो जाने पर साधारण कौड़ियों के तुच्छ व्यापार के स्वाभाविक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ और नीरस प्रतीत होने लगते हैं। उस समय हम अनायास ही कह उठते हैं, इस जगत की कोई वस्तु न हमें सुहाती, पल पल में श्यामल मूर्ति स्मरण है आती। भगवान के परम मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी हमारी उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है। इस कारण यही है कि हमने उनको महत्व की भली भांति समझा नहीं, इसलिए अमृत को छोड़कर हम रमणीय विषयों के विषय में विष भरे लड्डुओं के लिए दिन रात भटकते हैं, उन्हें खा खा कर बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है उनके दर्शन की दम्भ सुन और एकांत लालसा। जो भगवान नित्य और सत्य है, एक समय सभी व्यापक स्थानों में व्यापक है, किसी एक युग विशेष के उनके दर्शन न हो, यह बात कैसे मानी जा सकती है? ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहित हैं या भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिला। इसलिए कोई संदेह नहीं कि उनके नेत्रों की सफलता नित्य अतृप्त में उस नवीन नीरज कांति श्याम सुंदर की विश्व विमोहनी रूप माधुरी का दर्शन करने में ही है। परंतु जहाँ तक भगवत कृपा से इस नेत्रों को दिव्य भाव नहीं प्राप्त होता, वहाँ तक ये नेत्र उस रूप छटा के दर्शन से वंचित ही रहते हैं। नेत्रों को दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करने में सिद्ध मार्ग उपयुक्त परम व्याकुल ही है। इस महानुभाव के हृदय में श्री कृष्ण की तीव्रतम विराग्नि जल रही है, वह श्रद्धा स्तुति का पात्र है। विराग्नि प्राय बाहर नहीं निकलती, और जब कभी वियोग वेदना श्रद्धा असह्य होकर बाहर फूट निकलती है, तब वह उसके सारे पाप तापों को तुरंत जलाकर उसे प्रेम में पागल बना देती है। उस समय अनन्य भक्त, प्रेम में मतवाला भक्त ब्रजगोपियों की भांति सब कुछ भूलकर उस प्रणादिक मनमोहन के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है। वह अपनी सारी शक्ति और सारा उत्साह लगाकर उनको पुकारता है। बस इसी अवस्था में उसे भगवान दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन उसे उसी रूप में होते हैं जिस रूप में वह दर्शन करना चाहता है, एवं व्यवहार वार्तालाप भी प्राय उसी प्रकार होती है जिस प्रकार उसने पहले चाहा है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि पहले वह सत्संग के द्वारा भगवान के अतुलनीय महत्व को कुछ समझे और निरंतर नाम जप तथा ध्यान के द्वारा अपने अंतर में उनके प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न करे। ज्यों ज्यों भगवत प्रेम में हृदय बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों वहाँ से विषय हटते जाएंगे। यूँ करते करते जिस दिन वह अपना हृदय में केवल परमात्मा की सजा रखे, उसी दिन और उसी क्षण
उस हृदय में परमात्मा व्याकुलता उत्पन्न होगी और वह व्याकुल अत्यंत तीव्र होकर भगवान के हृदय भी भक्त को दर्शन देने के लिए वैसे ही व्याकुल उत्पन्न कर देगी। इसके बाद तत्काल ही वह शुभ समय प्राप्त होगा जिस भक्त और भगवान का परस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा और उसमें भूमि पावन हो जाएगी। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।